बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रब्बी ज़िदनी इल्मा। एक दफ़ा फिर बेसिक मैथ्स के लेक्चर में सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक जो है वो क्यूब रूट के बारे में है कि क्यूब रूट हम कैसे मालूम करेंगे। क्यूब रूट मालूम करने के तीन तरीके हैं, 3 मेथड्स टू फाइंड अ क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर। पहला जो तरीका है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए हम क्यूब रूट मालूम कर सकते हैं। सेकंड जो मेथड है वो लॉन्ग डिवीज़न मेथड है। थर्ड जो मेथड है वो वही ट्रिक मेथड है कि ट्रिक के ज़रिए कैसे क्यूब मालूम करेंगे। तो फर्स्टली जो हमारा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन, उससे शुरू करते हैं कि एक नंबर हो तो उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे क्यूब रूट मालूम करेंगे। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक नंबर है 216 का क्यूब रूट, तो ये कैसे मालूम करेंगे। 216 लिखेंगे, 2 1 ज़ा 2, 8 2 ज़ा 16, 2 5 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8, 2 2 2 ज़ा 4, 7 2 ज़ा 14, 3 9 3 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। इसका क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 क्यूब रूट, ये आ गया। अब इनमें से ये जो 2 है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, ये अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 3 जो है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 1/3, ये जो क्यूब रूट है, ये रेडिकल जो है इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1/3 है। तो ये 3 से 1/3 को मल्टीप्लाई किया, ये कट गया, ये 2 आ गया, मल्टीप्लाई ये कट गया, ये 3 आ गया। तो इसका क्या आंसर आ गया, 6। 216 का जब क्यूब निकालते हैं तो क्या आता है, 216। 6 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे 216 आता है। इसी तरह एक और नंबर अगर हमारे पास है तो उसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक नंबर है 64 एक नंबर है, इसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। उसी तरह 2 32 ज़ा 2 16 2 ज़ा 2 8 2 ज़ा 2 4 2 ज़ा 2 2 2 ज़ा 2 1 2 ज़ा 2। तो इसका क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 की पावर यहाँ पे 3 है, 2 की पावर 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 इंटू 3, ये कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। इसका आंसर आ गया 4। इसी तरह सेकंड जो मेथड है वो लॉन्ग डिवीज़न मेथड है कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड के ज़रिए हम किसी नंबर का क्यूब रूट कैसे फाइंड करेंगे। उसी को समझने के लिए ये फार्मूला अप्लाई होगा, 1 + b क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। ये फार्मूला इस लॉन्ग डिवीज़न मेथड पे अप्लाई होगा कि हम कैसे किसी नंबर का क्यूब रूट मालूम कर सकेंगे। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक नंबर है 6859 का क्यूब रूट लॉन्ग डिवीज़न मेथड से कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले इसके पेयर बनाएंगे, इस साइड से यूनिट साइड से पेयर बनाएंगे, ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया। अब इसका जो आंसर आएगा 2 डिजिट में आएगा, यानी 2 इनसे होंगे इसके आंसर में। जितने पेयर बनते हैं उसी के मुताबिक इसका आंसर होगा। अगर 2 पेयर बनते हैं तो उसका आंसर 2 डिजिट होगा, 3 पेयर बनते हैं तो उसका आंसर 3 डिजिट होगा। तो ये तो हमारे पास आ गया 859 और 6। तो अब हमें देखना है 6 8 5 9 लॉन्ग डिवीज़न मेथड से इसको हल करते हैं। तो
तो फर्स्टली हमारे पास ए की वैल्यू हमने मालूम करनी है कि ए की क्या वैल्यू होगी। ये हमने पेयर बना दी, ये अलग पेयर, ये अलग पेयर। अब 6 लेते हैं। 6 किसका क्यूब रूट है? 1 का क्यूब रूट आता है 1। 2 का क्यूब रूट कितना आता है? 8। 8 इससे ज़्यादा है तो 1 का क्यूब रूट लेते हैं। 1 का क्यूब रूट कितना आता है? 1। कितना आ गया क्यूब रूट? यानी ए क्यूब हमने ए की वैल्यू हमने 1 ले ली, 1 ले ली ए की वैल्यू, तो ए का यही ले लिया। 1 क्या आ गया? 1 क्यूब रूट इसका 1 आ गया। 6 से 1 माइनस करो तो कितना आता है? 5 आ गया। अब क्या नीचे लाना है? 8 नीचे लाना है। 8 हमारे पास नीचे आ गया। और अब फार्मूले में क्या रह गया? ये तो ए क्यूब तो हमने कर लिया। अब हमने बी की वैल्यू मालूम करनी है। 3a² b, यहाँ पे 3a² b अप्लाई होगा। तो अब ये कैसे अप्लाई होगा? फर्स्टली हम देखते हैं कि ये इसके आखिर में क्या है? 9 है। 9 किसके लास्ट में आता है? ये देखिए किसके क्यूब रूट के लास्ट में 9 आता है? 7 2 9। 9 के लास्ट में क्या आता है? आखिर में 9 आता है। यानी इसका यूनिट जो डिजिट है वो 9 है, इसका 9 है। तो जिसके क्यूब में आखिर में 9 आता है वही इनसा हम b लेंगे, यानी b की वैल्यू हम यहाँ पे 9 लेंगे। अब इसको चेक करते हैं कि 9 हमने सही लिया या गलत। 3a² क्या है? 1 इंटू b 9। तो 3 1 ज़ा 3 और 9 ज़ा 3 1 ज़ा 3 हो गया और 9 3 ज़ा 27। यहाँ पे आ गया 27। अब इनको इनसे माइनस करते हैं। ये आ गया 1 और ये आ गया 3। तो ये कितना बन गया? 31 आ गया। नीचे क्या आ गया? 31 आ गया। अब 8 को हमने नीचे लाया था, अब हम किसको नीचे लाते हैं? 5 के नीचे लाते हैं। 5 को नीचे लाया तो अब ये भी अप्लाई हो गया। अब 3ab² अप्लाई होगा इस दफ़ा। 3ab²। 3a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 9² है। तो 3 के 3 ज़रबे 9 81। कितना बन गया? 3 1 ज़ा 3 3 8 ज़ा 24 340 243 बन गया। इससे आ गया 2 और इससे आ गया 72। नीचे क्या आ गया? 72 आ गया। अब लास्ट में क्या रहता है? 9 7 2 9। अब नीचे 9 को ले आए तो अब हमारे पास क्या बचता है? हमारे पास लास्ट ये भी अप्लाई हो गया। b3 बचता है, b क्यूब लेंगे तो b हमारे पास b की वैल्यू 9 है और 9 का क्यूब कितना आता है? 9 का क्यूब हमारे पास 729 आता है। तो ये हमारा जो आंसर है वो 19 बिल्कुल सही है। ये मेथड थोड़ा लंबा है लेकिन प्रैक्टिस करने से बहुत इजीली बंदा सीख जाता है। इसी तरह इसी मेथड के ज़रिए एक दूसरी क्वेश्चन हल करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। वही फार्मूला पहले आप लिख लें तो बहुत इजीली आप हल कर सकेंगे। a + b³ = a³ + 3a² b + 3ab² + b³। तो क्वेश्चन है 185193। हमारे पास ये क्वेश्चन है 185193। इसका क्यूब रूट कैसे लॉन्ग डिवीज़न से मालूम करेंगे? लॉन्ग डिवीज़न से क्यूब रूट मालूम करने का इंतहाई आसान तरीका ए क्यूब है। तो फर्स्टली हम जाते हैं 185193, 2 पेयर बनाते हैं 1 2 पेयर बन गए तो आंसर कितना आएगा? 2 डिजिट्स में आएगा, 2 हिस्सों में आएगा। फर्स्टली ए मालूम करते हैं कि ए हमारे पास क्या है। ये 185 पूरा पेयर लेंगे। 1851932 2 पेयर बन गए तो 185 किसका क्यूब रूट है? 5 का क्यूब रूट आता है 125, 6 का क्यूब रूट आता है 216। तो 5 का क्यूब रूट लेंगे यानी हमारे पास ए की वैल्यू 5 हो गई। 5 क्यूब रूट कितना आता है? 125।
ये 0 हो गया और ये 6 आ गया। अब नीचे हम क्या लाएंगे, नीचे 193 1 बचता है, 1 लाएंगे तो इसके एंड में क्या है, यूनिट डिजिट में 3 किसके लास्ट में आता है, 7 के लास्ट में 343 आता है, तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 7 होगी। ये अप्लाई हो गया। अब 3a² अप्लाई करना है, 3a² 3 इंटू a² कितना है 5² इंटू b कितना हमने लगाया 7। क्यों 7 लगाया, क्योंकि 3 इसकी यूनिट डिजिट को देखना है, यूनिट डिजिट जिसके क्यूब रूट में फर्स्ट आता है उसी को लगाना है। तो 3 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 7, इससे क्या आता है 3 मल्टीप्लाई 25 इंटू 7 से 525 आता है। अब इनको इनसे माइनस करेंगे, क्या आता है 7 6 आता है। 7 6 के बाद हमारे पास 9 रहता है, 9 को नीचे लाएंगे। अब ये भी हो गया। अब इसको अप्लाई करना है 3ab²। 3ab² कैसे अप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई b² 7², तो 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 49। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो इससे क्या आता है, इससे हमारे पास आएगा 735 आ जाएगा। तो 735 जब आया तो इनसे माइनस किया 4 आ गया और यहाँ पे 3 आ गया, 3 4 आ गया। हमारे पास लास्ट में 3 बचता है, 3 को नीचे लाते हैं, हमारा अब बन गया 343 और लास्ट में हमारा b³ रह गया। b³ क्या है, 7 का क्यूब लेंगे तो 7 का क्यूब कितना बनता है 343। तो ये हमारा आ गया 57, हमारा आंसर आ गया। इसी तरह थर्ड एग्जाम्पल हल करते हैं जिससे आपको समझने में काफ़ी मदद मिलेगी और इजीली आप सॉल्व कर सकेंगे। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा 102 419 2512। हमारे पास एक बड़ा नंबर आ गया तो इसको हम कैसे क्यूब रूट मालूम करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड के ज़रिए। पहले तो इसकी पेयर बनाएंगे, एक पेयर बन गया, इसका दूसरा ये पेयर बन गया, ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया, ये तीसरा पेयर हो गया और ये चौथा पेयर हो गया। 4 पेयर हो गए, यानी इसका आंसर अब क्या आएगा, ए और बी जो आएगा इसके 4 इनसे आएंगे, 2 नहीं आएंगे। 4 पेयर बन गए तो 4 डिजिट में इनका आंसर 4 डिजिट्स में आएगा। 4 डिजिट से इनका नंबर आंसर कम नहीं होगा। तो फर्स्टली हम जो लेंगे 1024192512 ये नंबर है, इसके हमने पेयर बना दी, ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया। फर्स्टली जो हम नंबर लेंगे ए हम लेंगे, हे हम 2 डिजिट्स लेंगे 2 हिस्सों से, एक नहीं लेंगे, ये दोनों एक जगह करेंगे। 2 हिस्से हमने लाने हैं ए में, यानी ए में 2 डिजिट्स लाने हैं, 1 नहीं लाना है। 2 डिजिट्स इस तरह 10 या 11 12 15 16 17 कुछ भी हो, तो 1024 को हम इकट्ठे लेते हैं। 1024 किसकी क्यूब रूट में आता है, 10 का क्यूब रूट 1000 आता है, 11 का क्यूब रूट 1331 आता है, वो उससे बड़ा है तो 10 का क्यूब रूट लेते हैं। 10 का क्यूब रूट हमारे पास आता है 1000, तो इससे बचता है 24। अब 24 बचता है, ए हमारे पास क्या आ गया, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 10। अब किसकी वैल्यू मालूम करनी है, बी की वैल्यू मालूम करनी है, वो भी 2 डिजिट्स मालूम करनी है। ए की 2 डिजिट्स तो मालूम हो गई, अब बी की भी 2 डिजिट्स वैल्यू मालूम करनी है। 2 डिजिट्स वैल्यू मालूम करने के लिए अब यहाँ पे बी की वैल्यू मालूम करने के लिए इसको देखो, 2 किसके क्यूब रूट में आता है, लास्ट में 8 के लास्ट में 2 आता है, तो हम इसको यहाँ पे वो जो है उसकी वैल्यू बी लेंगे, 3a² b। तो 3 जो है 3a² 10² इंटू बी की वैल्यू क्या 8 लेकिन हमें 2 इनसे चाहिए तो हम इसको 0.8 लेते हैं। 8 की वैल्यू हमने 0.8 ले ली। तो ये अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 8,
300 और 300 मल्टीप्लाई 8, 800 800 8 3 24, 2400। तो नीचे हमारा आया था 24, 19 को हमने नीचे लाया था तो हमारा बन गया 2400। 2400 से इसको माइनस किया तो 19 हमारे पास आ गया। अब 19 जब आ गया तो अब हम दोबारा 2 इनसे नीचे लाएंगे 25। इस मरतबा 2 इनसे मालूम की थी 08, तो 2 इनसे नीचे ला रहे हैं। अब जो है 3a² हो गया, 3ab² अब अप्लाई होगा। 3 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 8²। इससे क्या बन गया 3 10 30 और इसे बन जाएगा 1920। इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 5 आ गया। ये कितना आ गया, ये सिर्फ 5 रहता है। अब लास्ट में हमारा कितना रहता है 12 को हम नीचे लाते हैं। 12 को नीचे लाया और हमारा लास्ट में आखिर में फार्मूला में b³ बचता है। तो 8 का क्यूब कितना होता है 5 12। तो ये हमारा आंसर हो गया 1008। बी की वैल्यू मालूम हो गई। तो जितना भी बड़ा नंबर हो हम इसी तरीके से क्यूब रूट मालूम कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई और क्यूब रूट के बारे में कुछ मालूमात हासिल हुई है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी की एक वीडियो और जो ट्रिक मेथड है वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह होगी। खुदा हाफिज़।